नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके हॉरर और आप सुन रहे हैं एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। आज की कहानी है एक ऐसे यूट्यूबर की जो सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए पहुंच गया मध्य प्रदेश की एक भूतिया हवेली में। लेकिन उस रात उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक सच बन गया। तो अगर आपका दिल मजबूत है तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता क्योंकि जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल एक यूट्यूबर था जिसे भूत प्रेत की सच्चाई जानने का शौक था। उसने सोचा, ये बस लोगों की अफवाह है, मैं सच दिखाऊंगा। रात के करीब 12 बजे राहुल अपने कैमरे के साथ हवेली के अंदर गया। हवेली पूरी तरह सुनसान थी, टूटी हुई दीवारें और हर तरफ अजीब सी खामोशी। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, अचानक पीछे से दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। राहुल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत रखी और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे ऊपर से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। वो कैमरा लेकर ऊपर गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी कैमरे में अचानक एक सफेद साया दिखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल चीख पड़ा और भागने लगा। लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। जहां से वो आया था वहां अब सिर्फ दीवार थी। तभी उसके कैमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में उसे एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर उसका कैमरा मिला, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। और जब लोगों ने कैमरा चेक किया तो आखिरी वीडियो में सिर्फ इतना रिकॉर्ड था। एक सफेद साया राहुल के बिल्कुल पीछे खड़ा था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल के गायब होने के बाद पूरा गांव डर गया था। सबने मान लिया था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल का दोस्त अमित, जो खुद भी एक यूट्यूबर था, उसने ठान लिया कि वो सच जानकर रहेगा। अमित ने राहुल का मिला हुआ कैमरा देखा। उसमें आखिरी वीडियो देखकर उसके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा था, एक सफेद औरत राहुल के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें पूरी काली थीं। अमित ने फैसला किया, मैं उसी हवेली में जाऊंगा और राहुल को ढूंढ कर लाऊंगा। रात के 1 बजे अमित उसी हवेली में पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, मैं अभी उसी जगह पर हूं जहां राहुल गायब हुआ था। तभी अचानक ऊपर से वही पायल की आवाज फिर से आई। छन छन छन। अमित का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अमित ने अंदर झांका और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वो राहुल था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें काली थीं और वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। अमित ने डरते हुए कहा, राहुल। धीरे धीरे वो चीज मुड़ी और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोली, तुम भी आ गए। अमित पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखा, यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता। तभी वो सफेद औरत फिर से प्रकट हुई और उसने अमित से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे? राहुल, जो अब इंसान नहीं था, धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ने लगा। अमित चीखते हुए भागा, लेकिन हवेली फिर से अपना खेल खेलने लगी। हर दरवाजा, हर रास्ता उसे वापस उसी कमरे में ले जा रहा था। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर एक और कैमरा मिला। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उसमें अमित चिल्ला रहा था, कोई है, मुझे बचाओ।
ये राहुल नहीं है। और फिर अचानक वीडियो में राहुल और वो औरत दोनों अमित के बिल्कुल पास आ गए और स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया, क्योंकि अब वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन आत्माएं भटक रही थीं। अमित के गायब होने के बाद पूरा गांव दहशत में था। अब उस हवेली का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक नया ट्विस्ट। 2 दिन बाद अमित के YouTube चैनल पर अचानक एक नया वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो का टाइटल था, मैं अभी भी। अमित के चैनल पर आया वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक जाल था। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा, उनके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को 3 बजे अपने आप फोन ऑन होना, गैलरी में अजीब काली परछाइयों की फोटो आना, और सबसे डरावनी बात, फोन में अपने आप एक नया वीडियो रिकॉर्ड होना। व्यूअर बना शिकार। एक लड़का था, सुमित, जिसने वो वीडियो देखा था। उस रात वो सो रहा था, तभी उसका फोन अपने आप ऑन हुआ और कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्ड करने लगा। वीडियो में सुमित के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर वही सफेद औरत दाखिल हुई। अगली सुबह सुमित गायब था, लेकिन उसके फोन में एक वीडियो मिला। वीडियो में सुमित उसी हवेली के अंदर बैठा था और वो वही लाइन बोल रहा था, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ जाओ, अब तुम अगला हो। अब लोगों को समझ आया, वो हवेली लोगों को बुलाती नहीं, वो लोगों को इंटरनेट के जरिए खींचती है। जो भी उस वीडियो को देखता है, वो धीरे धीरे उस हवेली से जुड़ जाता है और फिर एक दिन वो भी गायब हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम भी ये कहानी सुन रहे हो, तुम भी उस वीडियो के बारे में जान चुके हो। तो हो सकता है आज रात 3 बजे तुम्हारा फोन भी अपने आप ऑन हो जाए और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी हो, वेलकम टू द हवेली। फाइनल वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उसे मजाक समझा। कुछ ने कहा यह सब स्क्रिप्टेड है, कुछ ने कहा यह सिर्फ व्यूज के लिए है। लेकिन जिन्होंने उसे देखा, उनके साथ जो हुआ वो मजाक नहीं था। 3 बजे का सिग्नल, एक एक करके हजारों लोगों ने एक ही बात बताई। रात ठीक 3 बजे उनका फोन अपने आप ऑन हो जाता था और स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो दिखता था, VK हॉरर 78 लाइव। लाइव जो कभी बंद नहीं होता। जो लोग उस लाइव पर क्लिक करते, उन्हें दिखाई देता वही भूतिया हवेली। कैमरा धीरे धीरे अंदर जा रहा होता, जैसे कोई उसे पकड़कर चला रहा हो। और सबसे डरावनी बात, उस लाइव में कभी व्यूअर्स काउंट कम नहीं होता। हमेशा 666 वॉचिंग दिखता था। कैमरे के पीछे कौन है? एक रात एक लड़के ने हिम्मत करके पूरा लाइव देखा। कैमरा हवेली के अंदर गया, सीढ़ियां चढ़ीं और उसी कमरे में पहुंचा जहां राहुल, अमित और बाकी लोग खड़े थे। लेकिन इस बार वो सब सीधे कैमरे में देख रहे थे और एक साथ बोले, तुम देर से आए। अचानक कैमरा गिर गया और कुछ सेकंड के लिए कैमरे के पीछे का चेहरा दिखा। वो कोई और नहीं, खुद वही व्यूअर था जिसने लाइव देखा था। अब ये सिर्फ एक हवेली की कहानी नहीं रही, ये एक शिकार का सिस्टम बन चुका है जहां हर व्यूअर अगला टारगेट है। और सबसे डरावनी बात, अब वो लाइव अपने आप लोगों के फोन में चालू हो जाता है। तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी, अगर तुम्हें कभी रात 3 बजे VK हॉरर 78 लाइव दिखे, तो उसे कभी मत खोलना, क्योंकि जो भी उसे देखता है वो सिर्फ व्यूअर नहीं रहता, वो बन जाता है हवेली का हिस्सा। अब तक राहुल, अमित और हजारों लोग गायब हो चुके थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। एक दिन मध्य प्रदेश के उसी गांव में एक बुजुर्ग ने सच्चाई बताई। उसने कहा, ये हवेली आज की नहीं है, ये करीब 200 साल पुरानी है। उस हवेली में पहले एक तांत्रिक औरत रहती थी, जो लोगों की आत्माओं को कैद करके उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती थी। तांत्रिक का श्राप, गांव वालों ने मिलकर उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, मैं वापस आऊंगी,
और हर उस इंसान को अपना बनाऊंगी जो मुझे देखेगा। तकनीक से जुड़ा श्राप। सालों तक वो हवेली शांत रही, लेकिन जैसे ही दुनिया में इंटरनेट और यूट्यूब आया, वो श्राप फिर से जाग गया। अब वो तांत्रिक सीधे लोगों के घर नहीं आती, वो स्क्रीन के जरिए आती है। वी के हॉरर 78 का सच। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लोगों ने पता लगाया कि वी के हॉरर 78 चैनल किसी इंसान ने बनाया ही नहीं था। वो अपने आप बना और अपने आप वीडियो अपलोड करता है। हर वीडियो एक नया जाल होता है। तुम्हारे साथ क्या होगा? अब ध्यान से सुनो। अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन चुके हो, तो तुम भी उस सिस्टम में आ चुके हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे फोन में भी वो लाइव आएगा। तुम्हारे